केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के तहत कल आगरा पहुंचे हैं। उनसे जानना चाहेंगे, कल आगरा में जोशीला स्वागत हुआ है आपका, पहली बार मंत्री बनने के बाद आगरा पहुंचे हैं, ऐसे में जनता का भरपूर प्यार मिला, क्या प्राथमिकता रहेंगी आगरा की? जिन अपेक्षा आकांक्षा उम्मीदों को लेकर के आगरा की महान जनता ने मुझे सांसद बनाया और जिस विश्वास के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने और संगठन ने मुझे मंत्री बनाया है, मन से, वचन से, कर्म से निभाते हुए उन जो भी अपनी आगरा की विकास है उनको पूरा करूँगा। जनता को काफ़ी उम्मीद है, आपने भी बारीकी से आगरा को देखी है, काफ़ी समस्या आगरा में अभी बनी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो हाईकोर्ट बेंच को लेकर भी मांगे समय समय उठती रही हैं, लेकिन आपके कानून मंत्री बनने के बाद लोगों की और भी उम्मीद जागी हैं, ऐसे में क्या आपकी महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से अपने समस्त अधिवक्ताओं को, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को, बल्कि पूरे देश की जनता को बताना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे चीज़ें हर राज्य से आ रही हैं। इसका एक सामान्य नियम है कि किसी भी राज्य में हाईकोर्ट की खंडपीठ को अगर बननी है तो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश प्रस्ताव राज्य सरकार को करते हैं और राज्य सरकार केंद्र को भेजती है। ऐसा प्रस्ताव आएगा तो बिल्कुल विचार होगा, लेकिन इसमें राज्य सरकार सीधे नहीं कह सकती है, ना केंद्र सरकार सीधे कह सकती है। मुख्य न्यायाधीश का प्रस्ताव से ही शुरुआत होती है। 2022 का चुनाव है, जन आशीर्वाद यात्रा निकली, ऐसे में क्या संदेश लोगों को दिया? जब मैं हरियाणा में था जन आशीर्वाद यात्रा में, वहाँ चुनाव नहीं है जी। राजस्थान में चुनाव नहीं है जी। मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है, सूबे देश के कई सूबों में चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश में घुसते ही ये प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि केंद्र और राज्य के चुनाव साथ में नहीं हो रहे हैं। 52, 57, 62, 67 में हुए थे, उसके बाद ये चुनाव साथ में नहीं हो रहे हैं। जब भी प्रधानमंत्री जी कोई भी काम करेंगे, कोई योजना लाएंगे, तो उस साल संभावित जो सूबों में चुनाव हैं वहाँ पर कहा जाएगा कि साहब चुनाव की दृष्टि से एक संपूर्ण विपक्षी गलती ने उनका बड़ा नुकसान कर दिया है। लोकसभा और विधानसभाओं में भी परंपरा रहती है कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों का परिचय सदन से कराते हैं। विपक्ष को लगा अगर प्रधानमंत्री को यह अवसर मिलेगा तो वो 27 बार पिछड़े वर्ग के लोगों को खड़ा करेंगे, 8-10 बार शेड्यूल कास्ट के, 8-10 बार ट्राइबल्स के, 5 बार माइनॉरिटी के, और ख़ासतौर से 11 महिला मंत्री। फिर उनके विभाग बताएंगे कि ये विदेश मंत्री हैं, ये वित्त मंत्री हैं, ये MSME की हैं, ये रेल मंत्री हैं, ये हेल्थ मिनिस्टर हैं, ये HRD मंत्री। कांग्रेस तो केवल महिला बाल विकास पुष्टाहार देती रही महिलाओं को, तो उससे लगा विपक्ष को कि प्रधानमंत्री जनता बहुत खुश होगी, उन मंत्रियों के जात के लोग, उनके क्षेत्र के लोग, उनके वर्ग के लोग, उनके समर्थक, प्रशंसक अनुयायी, तो विपक्ष का नुकसान होगा। लेकिन परिचय हो जाता तो मैं दिल्ली से केवल आगरा आता, परिचय नहीं होने दिया गया तो कहा गया 3-4 लोकसभाओं में घूम के आएँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं 9 लोकसभाओं का भ्रमण किया हूँ और एक भी लोकसभा ऐसी नहीं है जहाँ 2 बजे सुबह 2 बजे से पहले, 2 बजे रात से पहले समापन हुआ हो। मथुरा में परसों रात में 2:25 पर भाषण कर रहा था, ग्वालियर में 1:40 पर, धौलपुर में सबसे जल्दी फ्री हुआ तो 1:30 बजे रात में फ्री हुआ। तो इस दौरान पार्टी की रीति नीति सिद्धांत कार्यक्रमों को बताया और ये मोदी जी और योगी जी के उत्तर प्रदेश में लोकप्रियता है कि 3-3 बजे जनता स्वागत के लिए आई है। और इस दौरान हमने पार्टी के विकास कार्यों को बताया है, दरखास्तें मिली हैं, उन पर काम किया है। और मेरी अपनी मान्यता है कि डेमोक्रेसी में मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट सबसे अच्छा होता है, जो सघन रूप से हमने किया। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, जिन्होंने बताया कि जो भाजपा की जो योजना है वो जन जन तक पहुंचाई है जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान, और वो आगरा में आके कल समाप्त हुई है। अपने सहयोगी मानवेंद्र सिंह के साथ शिव चौहान, आगरा समाचार प्लस।